Hello, guys. This is me, Saloni, and I welcome you all in this beautiful session. Remark Me. Today, we are going to start a counseling journey with you for NEET UG students, those who are searching for counseling guidance in this year for MBBS and Ayush courses. So, our channel is here. We are here to support you, to guide you in a best method, in a best unique way, so that you can approach your best university at your rank. So, without wasting any time, I am introducing myself. I am Saloni, your counselor as well as mentor, and you can contact with us at given number as well as here mail is also given. You can contact. Feel free to ask any question, but the best way that you can connect with us so that we can understand your all the informations, all the things about all India rank, about marks, where are you from. We can connect with you if you fill our Google form. That link near will be below the below this video. I will add that link. So our main goal is to help students so that they make their informed admission decisions. हमारा मेन गोल ये है कि आपको उस काबिल बना दे, है ना, कि आप अपना डिसीजन खुद ले सके कि आपको किस तरह से खुद को उस यूनिवर्सिटी के लिए, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप ये खुद इसके लिए रेडी हो पाए. सो वी आर हियर ओनली टू गाइड यू. और इफ यू आर अनेबल, अगर आप अनेबल हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए हम लोग एक फुल गाइडेड स्प्रेडशीट भी तैयार करते हैं. इसमें उस कॉलेजेस का, उस यूनिवर्सिटीज का डिटेल है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं. क्या उस रैंक पे, आपके रैंक पे वो यूनिवर्सिटी मिल पाएगा कि नहीं, उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे. नॉट ओनली प्रेफरेंस लिस्ट वी हैव, वी गिव यू अ फुल स्प्रेडशीट. नाउ अगेन, if you here we are analyzing a step by step procedure we are providing so that you can also make your spreadsheet by yourself. Firstly, analyze your marks versus all India rank. So here we have given 2 year analysis, NEET 2025 as well as re-NEET 2026. Now analyze yourself first whether you exist. आप कहाँ पे exist करते हैं, स्टेज को एनालाइज करिए. अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे नीट 2025 में फर्स्ट रैंक पे 686 मार्क्स ऑब्टेन किया गया है. बट इफ यू एनालाइज इन 2026 एक फर्स्ट रैंक 715 मार्क्स इज ऑब्टेन. सो इट इज अ हाई कट ऑफ एज कम्पेयर टू नीट 2025. 2026 में जो कट ऑफ गई थी वो हाई गई थी, 715 गया था, 715 गया था. लेकिन नीट 2025 में पेपर की टफनेस की वजह से फिजिक्स काफी टफ रहा था, तो 686 मार्क्स गया था. यहाँ का पेपर मॉडरेट था, यहाँ का पेपर टफ था. नाउ वन बाय वन एनालाइज योर रैंक, वेयर यू एग्जिस्ट. If you exist at this rank, at this rank, you can analyze yourself first and then prepare a rank wise colleges का कट ऑफ कितना गया है उस रैंक पे. आप उसको एनालाइज करिए, कितने रैंक पे इस कॉलेज में एडमिशन लिया गया है, आप उस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. तो रैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओनली द ऑल इंडिया रैंक विल डिटरमाइन योर सीट, नॉट द मार्क्स, बिकॉज मार्क्स ऑलवेज वेरिएबल हो सकता है, लेकिन रैंक फिक्स रहता है कि इतना इतने रैंक पे ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है. दिस इज फिक्स्ड. इट इज नॉट variable but marks is variable. So analyze yourself first. It is a quick we can say एक ऐसा, ये चीज मैंने इसलिए दिया है ताकि आप खुद के मार्क्स को ना देखकर आपके रैंक को कंपेयर करो, क्योंकि रैंक ज्यादा मैटर करता है. नाउ अगेन इन नेक्स्ट स्लाइड हियर वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एमसीसी. अगर आपने रैंक और मार्क्स को एनालाइज कर लिया, आप चाहते हैं कि आप अपना काउंसलिंग प्रोसीजर आगे बढ़ाएं, उसके लिए आपको एक कमिटी के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा. ऐसा कौन सा कमिटी है, ऐसा कौन सा बोर्ड है जो आपका काउंसलिंग करेगा. सो एमसीसी एक ऐसा कमिटी है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का क्या करता है. इसके लिए आप कर सकते हैं एमबीबीएस के सीट्स के लिए, एमबीबीएस के सीट्स के लिए आप इसके थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं. एमसीसी ये करता है. और आयुष काउंसलिंग के लिए, यानी आयुष कोर्सेज के लिए आप ACCC के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं. ये कमिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. आयुष मतलब अगर आपको BAMS कोर्स के लिए करवाना है, BHMS कोर्स के लिए, BUMS और BVSC कोर्सेज के लिए आपको अगर करवाना है, तो ACCC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट काउंसलिंग कमिटीज डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट्स के लिए. ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं करता है, ये स्टेट लेवल पे करेगा. सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन काउंसलिंग कमिटीज फॉर ऑल दिस कोर्सेज अंडर डिफरेंट मैनेजिंग बॉडीज. आपको एमबीबीएस का करवाना है इसी स्टेट में, या बीडीएस का करवाना है, या बीबीएससी का करवाना है, या BHMS का करवाना है, तो उस स्टेट में पर्टिकुलर उसका ही काउंसलिंग कमेटी होगा. डिफरेंट काउंसलिंग कमिटीज होंगे अलग अलग स्टेट की, जो इस फर्दर ऑल कोर्सेज की डिमांड को हैंडल करते होंगे. अगर हम बिहार की बात करें तो BCECEB ये एक बोर्ड है, या फिर कह सकते हैं एक संस्था है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एमबीबीएस, BDS, BVSC counseling process के through, which is called UGMAC. UGMAC is a counseling process via which you can proceed for your MBBS, BDS and BBSC courses. And for Ayush courses, UGMAC Ayush is a process for Ayush courses in Bihar. Now come to MCC. MCC and ACCC is responsible for 15% all India quota
ऑल इंडिया सीट्स के लिए 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए आप एमसीसी और ACCC के थ्रू करवा सकते हो। स्टेट काउंसलिंग में आप 85% सीट्स के लिए आपका कॉम्पिटिशन होता है और एमसीसी ACCC में 15% सीट्स के लिए आप अपना काउंसलिंग करवाते हैं। ये इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आ सकती है, सेम है ACCC और एमसीसी का। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, एम्स का, बीएससी नर्सिंग नीट यूजी का, ये सब चीजों का काउंसलिंग है, सब यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग एमसीसी ACCC करवाती है, वेदर इट इज गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड। किसी भी किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए हो, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। आप तीनों काउंसलिंग के थ्रू, तीनों कमिटीज के थ्रू आप इन तीनों टाइप के काउंसलिंग प्रोसीजर में आप जुड़ सकते हैं। चाहे आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, चाहे आपको प्राइवेट सीट चाहिए, इन तीनों सीट्स के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आप एमसीसी, ACCC और स्टेट काउंसलिंग के बारे में जान सके। बिहार में जैसे कि BCECEB बोर्ड है, उसे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड से जो रिस्पॉन्सिबल है, उनका पोर्टल अलग टाइम पे खुलता है, उनका प्रोसीजर अलग वे में होता है। ACCC का प्रोसीजर अलग अलग है, एमसीसी का अलग है। सो आप तीनों को मिक्सअप ना करते हुए इन तीनों चीजों को समझिए कि कितने परसेंट सीट्स के लिए करवाती हैं, क्या क्या कोर्सेज के लिए करवाती हैं, किस टाइप की सीट्स के लिए करवाती हैं, कैसे टाइप की यूनिवर्सिटीज के लिए करवाती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देन यू कैन प्रोसीड for your counseling. Now, we have provided a unique way for your counseling guidance in a proper way. So this is steps before your counseling. आप काउंसलिंग के पहले ये सब चीजें जान ले कि आपको क्या क्या चीजें जानना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना हो कि हम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे और ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही है कि नहीं। भले ही आपका रैंक उससे मैच कर रहा है, आपका कट ऑफ मैच कर रहा है, लेकिन आप बाद में ऐसा तकलीफ ना हो जिससे आप फंस सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक ऑल द माइंड्स, analyze all the points in step by step method in your mind, because this points is very useful for your self analysis. So firstly, analyze last 2 to 3 year trends of marks versus rank criteria, and then come to your rank. This confirms for what course you are eligible for, whether for MCC, आयुष और स्टेट काउंसलिंग। सबसे पहले आपको मार्क्स वर्सेस रैंक क्राइटेरिया को कंसीडर करना है। उसके बाद आपको ये एलिजिबिलिटी पता कर सकता है कि एमसीसी के लिए आप काउंसलिंग करवाएंगे, कि आयुष कोर्सेज के लिए, या फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मूव ऑन करना है। नाउ बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस, थिंक वेदर टू अप गवर्नमेंट। अगर आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन हिसाब से देखना है तो आपको गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना है, प्राइवेट सीट्स पे ले सकते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैटर करता है। मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, जैसे कि स्टैब्लिश्ड ईयर। आपको सबसे पहले ये सब चीजों का ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टैब्लिश ईयर, किस ईयर में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है वहाँ का, सीनियर्स का क्या आगे उन लोग का क्या इंटर्नशिप प्रोसीजर रहा होगा, क्या उन लोग MD MS कोर्स से किस तरह से जुड़े होंगे, एलुमनाई नेटवर्क आपको पता करना होगा। क्लिनिकल एक्सपोजर, इन पेशेंट आउट पेशेंट फ्लो कैसा है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट जा रहे हैं, कितने तरह के डिजीजेस का वहाँ पे उस पर वर्क हो रहा है, सेम टाइप के डिजीजेस के लोग तो आ नहीं रहे हैं। ऐसा ये सब चीजों को पता करना है, क्लिनिकल एक्सपोजर के अंडर आता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बॉन्ड डिटेल्स के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। पीजी कोटा is also related to your PG MDMS department. So इसको भी ध्यान में रखना है। NIRF ranking is also very considerable point, because this ensures that whether your university exists at the national level, at the international level. So after that internship stipend, आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, कितने ईयर, कितने ड्यूरेशन के लिए, इसको भी कंसीडर करना है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि नहीं, इसको भी कंसीडर करना है। लोकेशन फ्रॉम योर होम, दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, कि अगर आप ऐसे जगह पे यूनिवर्सिटी को ले रहे हैं जहाँ पे आपका अडाप्टेशन में बहुत इशू हो रहा है, आप वहाँ पे अडाप्ट नहीं करवा पा रहे हैं, एनवायरमेंटल इशू से, खान पान का दिक्कत है, तो ये सब भी मैटर करता है, जिससे आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। सो इस सारे पॉइंट को कंसीडर करके ही आप उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए जिसको आप चाहते हैं। नाउ मेक श्योर दैट यू विल ऑप्ट एनी कोर्स फॉर फुल टर्म और फॉर पार्शियल ड्रॉप। अगर आप पार्शियल ड्रॉप चाह रहे हैं, अगर आपने आयुष कोर्सेज को लिया है, आपको MBBS का सीट नहीं मिल रहा है, आपने आयुष का मान लीजिए BHMS कोर्स ले लिया, एंड देन यू वांट टू लीव दैट कॉलेज इन 1 2 to 3 years after qualifying your NEET for MBBS seat. So this वहाँ पे आप बॉन्ड का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर उस कॉलेज में बॉन्ड है तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है ना। अगर बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड फ्री कॉलेजेस को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, तो आपको ये चीज ढूंढना होगा कौन सा कॉलेज बॉन्ड फ्री है। ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक शीट में। इस कॉलेज का ये बॉन्ड डिटेल्स है, इंटर्नशिप स्टाइपेंड, हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल अबव स्टेप्स बाय ओन और विद अस, प्रिपेयर ऑल कॉलेजेस प्रेफरेंस शीट। आप सारे ये सब चीजें जानकर आप अपना प्रेफरेंस शीट तैयार कर सकते हैं। This all depends on your own priority and creativity. Parents' advices must be taken during the whole process. For extra knowledge, collect details about hostel facilities or ground realities by talking with nearby alumni. This also matter because that environment, that suitable environment, that ground realities will very important for your studies. Now, देन कलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप जब पोर्टल खुलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या नीड है, कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बहुत मैटर करेगा।
आपके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना, उसको उस टाइम पे अवेलेबल रखना, दैट ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो पोर्टल ओपन होने से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब भी आप अगर आप नहीं जानते तो आप पता कर सकते हो, उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस है। और प्रॉपर गाइडेंस along with choice filling is provided by us at minimal cost. For that you need to contact us via Google फॉर्म फिलिंग। आप गूगल फॉर्म फिल करके आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपके रिक्वायरमेंट्स को समझ पाए एक गूगल फॉर्म के थ्रू, और उस हिसाब से हम आपका प्रेफरेंस शीट तैयार कर सके। ये एक बहुत अच्छा मेथड है। मेन हमारा गोल ये है कि आवर प्लेटफॉर्म गोल इज टू मेक फ्यूचर डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट बाय लर्निंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ये हमारा मेन अचीवमेंट रहेगा। अगर आप खुद एक इंडिपेंडेंट, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए। आप सेल्फ एनालाइज करके आप खुद का स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, आप हमारी गाइडेंस ले सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हम मेनली चाहते हैं स्टूडेंट से। योर ट्रस्ट इज आवर प्रायोरिटी, दिस इज आवर मेन गोल, यू कैन से मेन थीम ऑफ आवर चैनल, दैट आप अगर हम पे भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ताकि हम उस हिसाब से आपको आपका स्प्रेडशीट तैयार करके दे सके, आपका प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके दे सके, जिससे आप भी सेटिस्फाइड हो सके, हम भी सेटिस्फाइड हो सके। सो अगर मैं अपने बारे में बता सकूं अगेन, so in last 4 to 5 years we have provided this counseling guidance to more than 150 plus students in offline mode, but from this year we are looking for online students as well. For guidance and choice filling we provide a Google form at low cost prices. After then we connect with you, we provide you a personalized guidance, and we make your best preference sheet according to your requirements. I again explained this previously, I have explained. Along with this we provide mentorship भी हम provide करते हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप mentorship के रिगार्डिंग भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम क्या आपकी मदद कर सकेंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम नीट काउंसलिंग स्प्रेडशीट प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अलग होगा। नॉट इट इज नॉट ओनली अ प्रेफरेंस शीट, इट इज अ स्प्रेडशीट विच इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, which includes your all universities established here. This whole detail will be included in a single sheet, in a single spreadsheet. So you can, आप ट्रस्ट वे में हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपका सहयोग कर सके, आपकी हेल्प कर सके, आपको जान सके और बेहतर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। So in this particular session, I have giving my overview, my introduction in a single lecture. So if you want another lectures regarding counseling procedure or mentorship guidance, I am here to guide you and give you next sessions regarding that. तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। Thank you so much.